जनता पार्टी वालों को कुछ न मिले न कुछ मिला तो इसी से खुश हैं कि ट्रंप ने कहा कि मिस यू, तो मिस यू से खुश हैं। टैरिफ के बारे में मोदी जी के पहुंचने के पहले एक कड़ा संदेश दे दिया था कि कुछ मिलेगा नहीं, तुम टैरिफ लगाओगे तो हम भी लगाएंगे। और जो प्रेफर्ड कंट्रीज हैं उसमें इंडिया नहीं है। अभी भी प्रेफर्ड कंट्री में बहुत कम इंपोर्ट ड्यूटी अमेरिका लगाता है। और दूसरी बात है कि अडानी के बारे में जब पूछा गया तो मोदी जी ने बड़ा देश का अपमान किया। कहना चाहिए था कि हम एक्शन लेंगे, अमेरिका में एक्शन लिया जा रहा है, और पर्दा डालने की कोशिश किया। इतना अपमान हमारे देश का विदेश की धरती में कभी नहीं हुआ होगा। और कह करके टाल दिए कि वसुधैव कुटुंबकम, सभी भारतीय हमारे लिए समान है। तो भाई चोर हो, बेईमान हो, भ्रष्ट हो, ऐसे अवसर पर सभी समान हो गए। तो भारत की मीडिया नहीं है, भारत के जर्नलिस्ट नहीं है, यह हैं जर्नलिस्ट अमेरिका के। वहाँ खाल खींच लेते हैं चाहे कोई भी हो। पहले बार इनको मोदी जी को लगा, जो चेहरे का इनका रंग उतर गया कि मोदी अडानी के भ्रष्टाचार के बारे में, तो अगल बगल झांकने लगे। तो विदेश की धरती पर बड़ा अपमान हुआ। मोदी जी अगर कह दिए होते कि हम एक्शन लेंगे, गलत हुआ है, अब ट्रंप आप भी एक्शन लें। अब जहाँ तक तो हुआ राणा के प्रत्यार्पण की बात हो तो पुरानी बात हो गई है, नया कुछ नहीं मिला है। बस मिसयू पर ताली बज रही है। तो मिसयू से देश चलेगा तो बेशर्मी की हद है। सर, इसके अलावा राहुल गांधी ने भी जो ट्वीट किया और सीधे तौर पर निशाना साधा प्रधानमंत्री पे कि विदेशी धरती पे जवाब देना पड़ रहा है, यहाँ पे आप चुप रहते हैं, नहीं बोलते हैं। क्योंकि कल संसद में भी अडानी का मामला उठा था, जो बॉर्डर के पास में उनको कच्छ में जमीन दी गई है, उसको लेकर। देखिए, राहुल जी तो लगातार उठा रहे हैं। राहुल जी ने इस पर पोस्ट किया है। राहुल जी एकमात्र नेता हैं जो बड़े पूंजीपतियों, जो भ्रष्ट हैं, जिसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी है, देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और आने पर मोदी जी से पूरा देश सवाल पूछे। मैं तो यही कहूँगा कि आप विदेश की धरती पर अडानी को और भारतीयों को बराबर कर देते हैं तो कभी क्या सभी भारतीय भ्रष्ट हैं क्या? वहाँ पर ये जुमला वसुधैव कुटुंबकम का जुमला चलता ही नहीं, अप्रोप्रिएट है ही था नहीं, था ही नहीं। वहाँ तो सीधा जवाब देना चाहिए था। तो बड़ा अपमान कराया पूरी दुनिया की नज़र में भारत का। This is nothing but praising each other. But it is a new political situation, global political situation. Mr. Trump is so aggressive and he thinks he can dictate to the whole world. And now he is trying to take Mr. Modi along with him. Mr. Modi, the Prime Minister of India, should be aware that India has a place in global politics. In fact, Mr. Modi and his government hosted G20. What does it mean? It is to take up the interests of global South. But Mr. Donald Trump is not in favor of global South, and he is for exploiting the whole world. And America first, it means what? He thinks he can dictate to the whole world. Now, Prime Minister Modi will succumb to that pressure, or Prime Minister Modi will stand up for the interests of our own country. Now, deportation, how shameful it was. And Mr. Modi should express condemnation. How a country like United States of America can do such a thing with a country like India. Then tariff. What's going to happen to tariff? And nuclear policy, what's going to happen? Climate policy, what's going to happen? Let us wait and see.
But after meeting with Prime Minister, Trump said, I am pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters, Tahapur Rana, and one of very evil people of the world having to do with the horrific 2008 Mumbai terror attack. Let us wait and see actually what things have been discussed, what things have been agreed upon. And it is not known clearly to the country and people. Yesterday Parliament was in session, Parliament was adjourned for recess. Even Parliament didn't know what was the agenda, what is the agenda for Mr. Modi's meeting with Mr. Trump. Let us wait for the outcome. But on tariff and trade, Prime Minister Modi with US President Trump on concern that where they are on both sides regarding market access and the concern arising from other territory over capacity that take advantage of the consumption in country like India and US. These are all things coming in media. But what exactly they discussed, what were the items on the agenda for discussion, nobody knows. And let Mr. Modi come back and explain to the people and Parliament what he discussed, what he has agreed, what he has not agreed, what he conveyed on behalf of the people of India. We will have to wait and see. But the one thing on behalf of our party, I can say that Mr. Modi should not succumb to the pressure of Mr. Trump, because Mr. Trump and Modi are same as far as rhetorics are concerned, demagogy is concerned. But we are interested to safeguard the interests of our country, the interests of the global south, the interests of world as a whole. प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।